बहनों और भाइयों, देवी और सज्जनों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित कर रहा हूं। आज एक ऐतिहासिक क्षण की बात और अनसुनी अनकही घटनाओं की चर्चा करूंगा। आपने 1965 का भारत पाकिस्तान के वार के बारे में काफ़ी लिटरेचर पढ़ा होगा, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पुस्तकें भी पढ़ी होंगी, आप सबको इसका ज्ञान होगा। परंतु कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो उसमें नहीं पैदा हुए थे 65 के बाद, जिनका जन्म हुआ आज वो जवान है, और जो 65 में थे तो छोटे बच्चे थे, उनको उस वक्त की घटनाओं का इतना पूरा ज्ञान नहीं। तब इस तरह के यूट्यूब के वीडियो नहीं डाले जाते थे, और इस तरह की इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी पोस्ट नहीं डाली जाती थी, टीवी नहीं होते थे, हम तो रेडियो से काम चलाते थे। 1962 के वार में भारत और चीन का जो संघर्ष हुआ, उसमें भारत को पराजय का मुख देखना पड़ा, पूरा देश हतोत्साहित था। परंतु 1965 में पाकिस्तान ने एक हरकत कर दी और उसका इलाज हुआ। पाकिस्तान ने हरकत ये थी कि कश्मीर को किसी तरह से कब्जे में कर लिया जाए, और मार्शल अयूब खान जो उस वक्त पाकिस्तान के सैनिक प्रशासक थे, और उनके विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे, और उन दोनों ने मिलकर और वहाँ के प्रधानमंत्री ने मिलकर आपस में ये योजना बनाई कि ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया जाए, और उन्होंने आतंकवादियों को कश्मीर के इलाके में दखल करवाया ताकि कश्मीरी हमारी सहायता करें और हम कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लें, क्योंकि पाकिस्तान फौज जो है आतंकवादियों की भेस में कश्मीर में घुसी। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं, कश्मीरियों ने पाकिस्तानियों का साथ नहीं दिया। ये 5 अगस्त 1965 से ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हुआ, तो उस वक्त जब 15 अगस्त आया और आज़ादी का दिन था, झंडा फहराना था लाल किले पर, और हमारा बहादुर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री, छोटे कद के बड़े बड़े अरमान और बड़ा भारी बड़ा दिल और साहसी व्यक्ति, उसने जो कहा वो शायद आप भूल गए हों, शायद किताबों की कहीं किसी पन्नों पे लिखा हो। उस दिन हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया था कि यदि वो प्रेशर कश्मीर से हमें हटाना है तो वेस्टर्न फ्रंट पे मोर्चा खोलना होगा, बाड़मेर से लेकर और फिरोजपुर तक जितना बॉर्डर लगता है, यहां पर भारत अपनी सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा से ऊपर ले जाए और हमला करे पाकिस्तान के ऊपर। तो ऐसा हुआ। उससे पहले एक बयान आता है कि मार्शल अयूब और जनाब भुट्टो ये कहते हैं कि अरे शास्त्री, तू क्या लड़ेगा हमसे, हमने हमारे पाकिस्तानी मुजाहिदीन इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके घोड़े यमुना नदी में आकर लाल किले की छाया में यमुना का पानी पिए। उसका इलाज की खबर तो आती थी रेडियो पाकिस्तान से, और हम उसका जवाब देते थे ऑल इंडिया रेडियो से। तो हमने एक मिमिक्री बनाई थी, वो कलाकार पता नहीं इस वक्त होंगे या नहीं होंगे, तो वो ऑल इंडिया रेडियो पर इसको रेडियो झूठिस्तान के रूप में प्रस्तुत करते थे। वो इस तरह कहते थे, ये रेडियो झूठिस्तान है, आप खबरें सुनिए, अभी अभी हमारे मार्शल अयूब साहब ने ये कहा है कि हमारे मुजाहिदीन जो हैं वो यमुना का पानी पीने को बेताब, उनके घोड़े यमुना का पानी पीने को बेताब है, और बहुत जल्दी हम लाल किले की छाया में यमुना का जल पीने के लिए मुजाहिदीन अपने घोड़ों समेत आ रहे हैं। उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने 15 अगस्त की प्रातः को जब झंडा फहराया तो ये कहा कि हमने सुना है कि पाकिस्तानी मुजाहिदीन, उनके घोड़े वह यमुना का जल पीने के लिए बेताब हैं, ज्यादा बेताब मत होइए। हमने सोचा अब यहां पर आने की जहमत मत करें, कष्ट मत उठाएं, हम ही भारतीय आपसे लाहौर में आकर मिल लेते हैं। और ये सुनते ही उसी दिन हमला हुआ, अमृतसर से बॉर्डर क्रॉस किया गया, खालरा से बॉर्डर क्रॉस किया गया, खेमकरण के पास से बॉर्डर क्रॉस किया गया, लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हुई, पूरा देश जो है युद्धमय हो गया। उसमें पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलवाई, उसके दोस्तों ने भी, पश्चिम ब्लॉक के जितने भी दोस्त थे वो उसके साथ रहे, और उसमें भुट्टो साहब ने जो लेक्चर दिया वो कमाल था। भुट्टो ने कहा, ये भारत क्या सोचता है कि हमें कुचल देगा, हमें दबा देगा, हमें जीत लेगा, हमें मार देगा।
हम मुजाहिदों के संतान हैं और हम ये आपको गारंटी देते हैं कि 1000 साल तक ये युद्ध चालू रहेगा। तो उसकी मिमिक्री बनाई रात को हमारे ऑल इंडिया रेडियो ने। उन्होंने कहा ये रेडियो झूठिस्तान है। वजीर खारजा जनाब भुट्टो और मियां धमकौर ने यूनाइटेड काउंसिल की सिक्योरिटी काउंसिल में कहा है कि हम 1000 साल तक युद्ध लड़ेंगे। अभी तो जुम्मा 7 दिन हुए हैं, 999 साल 11 महीने और 23 दिन बाकी हैं। इस तरह से उन्होंने जो उनके भाषणों की थी वो मिमिक्री की जाती थी। अब आप जानते हैं युद्ध हुआ, खूब हुआ। हमारी इन्फेंट्री ने और हमारे आर्मर्ड कोर ने और टैंकों ने घमसान कर दिया और हम नहर को पार करके हमने ईछोगिल नहर जो हमारा बॉर्डर है उससे पार किया और आगे हम जाके बरकी पहुंचे। बरकी एक छोटा सा कस्बा और बरकी से एक नहर थी, उसका पुल पार करते ही हम लाहौर पहुंच जाते। जब वहां पर 7 सितंबर को भारतीय सेना लाहौर के पास पहुंचने वाली थी या पहुंच गई थी, 11 किलोमीटर दूर था वहां से जहां भारतीय सेना थी बरकी से, और वहां से जो अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 11 किलोमीटर था और वो पुल पार कर लेते तो 15-20 किलोमीटर के बाद शहर आ जाता। और बाटा की फैक्ट्री थी, बाटा जूता बनाने वाली, ये आउटस्कर्ट्स में थी। यहां तक हमारे फौजी पहुंच गए, तोपखाना पहुंच गया और लाहौर तोपों की जद में आ गया। उस वक्त पाकिस्तान को लगा कि कमाल हो गया साहब, अब क्या होगा। हम भागे, अमेरिका भी भागा, इंग्लैंड भी भागा, उसके सारे मित्र देश भागे और तो और हमारा मित्र जो रूस था वो भी बीच में आया कि जल्दी से जल्दी युद्ध समाप्त हो। और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रस्ताव पास किया कि युद्ध बंद हो जाए। 23 सितंबर को युद्ध बंद हुआ। तो जो घटना मैं सुनाना चाहता हूं अनसुनी, वो सुन लीजिए कि उस वक्त जब युद्ध होता है तो सिविल रिसोर्सेज भी डिफेंस के साथ चले जाते हैं। मैं रोहतक शहर का था, मैं कॉलेज में पढ़ता था। रोहतक शहर के डीसी ने एक ऑर्डर किया कि जिन लोगों के पास ट्रक हैं वो सारे के सारे ट्रक आर्मी के साथ लगाएं, क्योंकि आर्मी को वहां हथियार पहुंचाने हैं, लोग पहुंचाने हैं और सारे साजो सामान को पहुंचाना है, वार टाइम है। रोहतक से भी बहुत सारे ट्रक वहां पर गए और उन ट्रकों ने वहां आकर जो हमें बताया 23 सितंबर के बाद कि साहब जैसे युद्ध विराम हुआ 23 सितंबर को, तो हम वहां पर गोलाबारी दोनों तरफ से बंद हो गई, लड़ाई बंद हो गई। तो जो एरिया कमांडर था हमारा हिंदुस्तानी फौज का, उसने कहा देखो बरकी शहर में, बरकी कस्बे में, घरों में जो भी सामान पड़ा वैसे को वैसे, कोई लूटपाट नहीं होगी। और तुम एक बात का ध्यान रखो, किसी और चीज को हाथ नहीं लगाना, परंतु क्योंकि यहां कई महीने लग सकते हैं नॉर्मलसी वापस आने में, इसीलिए अनाज यहां से ले जा सकते हो। तो हमारे शहर के ट्रक ड्राइवर जो ट्रक लेकर भारतीय सेना की सहायता के लिए गए थे, वो अनाज के, गेहूं के बोरे लाद कर लाए। और उस वक्त छोटा सा शहर था, बड़ी हलचल मच गई, अरे देखो पाकिस्तानी गेहूं आया है, देखो हमारे भारतीय पाकिस्तानी गेहूं को जीत कर यहां पर लाए हैं। ये था बरकी का इतिहास। बरकी से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं आपने इतिहास में पढ़ी होंगी, परंतु ये अनसुनी, कही अनकही कथाएं आप तक नहीं पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।